वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग टू क्लास 8 स्टूडेंट। आप लोग आज जो हम लोग चैप्टर देखने जा रहे हैं वो सिविक्स का चैप्टर है। चैप्टर फर्स्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स हमारा संविधान। तो ये चैप्टर आप लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को इसमें कुछ और भी नॉलेज अपडेट मिलेगा और इसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं क्लास 8 के सारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि पिछला जो ज्योग्राफी का चैप्टर हुआ था, आप लोग रिसोर्सेस उसमें एक एक्टिविटी करना है आप लोगों को। वो है कि आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छी तरह से इस बात को सुन लें कि आप लोगों को जो ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट था, आपको उसी में एक और पॉइंट आपको सॉल्व करना है, उस पर एक अच्छे से पैसेज लिखना है एंड द पॉइंट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वो आप लोग जरूर करेंगे। अब हम लोग इस पर आते हैं। सबसे पहले अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड जो भी वर्क्स होंगे वो पीडीएफ के रूप में आप लोग पर अवेलेबल होगा, आप लोग उस पर ध्यान देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं इसमें कि ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें रिटन रूल्स होते हैं, मतलब लिखित नियम होते हैं, और ये पूरे कंट्री को गवर्न करने का काम करता है। उसको किस तरह से चलाना है, उसको रूटीनली किस तरह से हैंडल करना है, ये सभी का समावेश इस कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। If there are no written rules, people ruling over a country might do so according to their own whims. अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग, किसी भी देश के लोग जो हैं, अगर वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, अगर वहाँ संविधान नहीं होगा, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार जैसा मन चाहे वैसा करेंगे, चाहे वो लीगल हो या वो ना हो। ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को संविधान हमारे लिए काफी जरूरी भी है, और इसमें हम लोगों को यह भी चीज जानना है कि सिर्फ संविधान से ही कुछ नहीं होता, इसको अच्छी तरह से लागू करना और इसको नियमों में उतारना, और लोग इसके महत्व को समझें और इसके साथ साथ इसको अनुमोदित करें, पालन करें। ठीक है? अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। काफी जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो समझ गए, लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सही बात है कि महत्व क्या है संविधान का। तो अभी तो कुछ बातें हमने बताई ही आपको, लेकिन इसमें कुछ और डील हम लोग दिल से जानेंगे। हाँ, इस चैप्टर का मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बुक का जो चैप्टर है वो पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, और कुछ प्रश्न जो मिलेंगे इंटरनल होंगे वो आपको सॉल्व करने में भी काफी आपको आसानी हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। तो आपको पता ही है कि हमारे देश को आजादी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 को मिली। तो उस समय जो हमारे देश के नेता थे, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि जो कॉलोनीज हमारे यहाँ थी, मतलब चाहे वो अंग्रेजों की हो या फिर किसी अन्य देशों की हो, तो इस तरह से उसने क्या किया कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किया, है ना, आर्थिक मनोदशा के रूप में खोखला कर दिया, इकोनॉमिकली उसको काफी रैंक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा देश जो है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो बहुत ही गरीबी के कगार पर पहुंच गया। तो यहाँ से जो हमारे राजनीतिक महान नेतागण थे, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारे देश में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, है ना, चाहे वो स्टेटस को लेकर, इन सब चीजों में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन देखते थे, भेदभाव देखते थे। तो इन सभी चीजों को जो है खत्म करते हुए अपने देश में नए नियमावली बनाना, ये काफी चैलेंजिंग था उन लोगों के लिए। और इसके बाद एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी वाज इन अ पेटिबल स्टेट, मेकिंग द कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी वाज द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द लीडर्स। तो जितने भी लीडर्स थे, सबकी मानसिकता यही थी कि हम लोग इस तरह का कुछ काम करें जिसकी वजह से हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक जो लोग अंदर समाज जो भेदभाव वो सब समाप्त हो, और लोग अपने देश की तरक्की के योगदान में लग जाएं,
साथ साथ अपना भी वो डेवलपमेंट करे। तो ये जो है ये सब विचार चल रहे थे। Moreover, for the success of democracy, it was important that the people enjoy certain clearly defined rights. तो सबसे पहले लोगों को अपने अधिकार समझने, क्या अधिकार है ना, और उसी के आधार पर ये लोग जो है आगे बढ़ेंगे। To achieve all this, it was important to have a written rules, regulations and rights according to which the country would be governed. Hence the constitution was framed. तब उनके दिमाग में आया ये बात कि कोई एक ऐसा चीज है जो रिटन बन जाए, नॉर्म्स, कंडीशन, रेगुलेशन जो भी हो, जिससे कि हम शासन, इस देश का सत्ता और शासन जो है चलाना आसान हो जाए और लोग इस चीज को अपनाकर अपने देश को काफी आगे ले जाएं। तब यहाँ से फ्रेमिंग का काम शुरू हुआ भारतीय संविधान बनने की ओर। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट रहता है वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, संविधान का उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य रहेगा। ये भी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें तो ये भी चीज है ना कि आखिर संविधान को लागू करने का उद्देश्य क्या है। अगर आप लोग थोड़ा खुद से सोचे तो आप उसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं आप लोग। लेकिन हम लोग जानेंगे इसमें, देखिए कुछ पॉइंट्स के तौर पर है, आप उस पॉइंट को अपने बुक में जरूर देखिएगा। जिन बच्चों ने बुक लिया है वो उसमें देख सकते हैं, और जो बच्चे नहीं लिए उनके लिए हम पीडीएफ के रूप में चैप्टर अवेलेबल करवा देंगे। ये सबसे पहले पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले डिफाइन करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु गवर्न द कंट्री, कि वो क्लियरिफाई कर देगा कौन आपका नेतृत्व करने वाला है। नेतृत्व करने वाले को भी आप ही चुन रहे हैं एज ए वोटिंग पावर। जैसे हम लोग अपने मताधिकार की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरह से वो फिर फंक्शन और किस तरह से क्रियाकलाप बनाएगा कि अपने देश को चलाना है, अपने एरिया को चलाना है। एज वेल एज द राइट्स ऑफ द सिटीजन, साथ में लोगों के अधिकारों का संरक्षण भी करता है। द लॉज ऑफ आवर कंट्रीज आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो लोगों का अधिकार हो या फिर कानून का जो निर्माण हो वो संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें इसमें है, उद्देश्य में है। सेकेंड है, डिफाइंस द फंक्शन एंड पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो पुट्स सर्टेन लिमिटेशन ऑन देयर पावर। इसके अलावा यह परिभाषित करता है कि हम किसी को जैसे एग्जीक्यूटिव बात करें कि बड़े बड़े पोस्ट पर मिनिस्टर्स हो गया, कोई भी हो गया, तो उस तक लिमिटेड पावर ना रखें, है ना, कि उसमें जो है मतलब पूर्णतः सारे उसको शक्तियां मिल गई तो वो उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो ये चीजें उसमें बढ़ती जाती हैं। संविधान में इस चीज का वर्णन है कि कंप्लीट पावर होल्डिंग किसी के पास नहीं हो सकता है ना, पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें आगे दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू अपहोल्ड द यूनिटी, इंटीग्रिटी एज वेल एज द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। संविधान प्रयासरत है कि वह लोगों की एकता, अखंडता और विविधता, इन तीनों चीजों को बनाकर रखे, है ना। इसके बाद इट क्लियरली डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज political system, the ways in which the government will be elected and on what basis it will function. तो इसके बाद ये भी क्लियरिफाई करता है कि किस तरह से चुनाव होंगे, किस तरह से सत्ता परिवर्तन होगा, या किस तरह से जो नेता हैं वो काम करेंगे, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, और लोग किस तरह से अगर कार्य नहीं करते हैं तो वो उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। ये सभी चीजों का समावेश है हमारा संविधान। विश्व के सबसे बड़े लिखे गए संविधानों में से, देश के संविधानों में से सबसे बड़ा संविधान है हमारा। अब इसमें आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड द रूल ऑफ द लॉ। दिस मीन्स दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल द सिटीजंस आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे हैव इक्वल राइट्स। द लॉ ऑफ द कंट्री आर सेम फॉर एवरीवन, नो पर्सन अबव द लॉ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट और रिलीजन। संविधान सबके लिए है, चाहे वो ऊंच जाति का हो या नीच जाति का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। यह इंश्योरिटी दिलाता है, सुनिश्चितता दिलाता है संविधान कि उसके सामने सब एक जैसे हैं और सभी के लिए एक ही तरह की मनोदशा और भावना बनाकर संविधान रखे। However, the Constitution mentions some special privilege for certain backward section of the society so that they can be at par with the mainstream. लेकिन कुछ ऐसे हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसी जातियां हैं जिस पर
संविधान के अंतर्गत कुछ राहत उसको मिलता है, ताकि वो उसको मेन स्ट्रीम में लाए, जो वास्तविक जीवन और माहौल हम लोग जी रहे हैं उनको वहां से उठाकर यहाँ तक लाया जा सके। यही उद्देश्य होता है संविधान का। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स सम ऑफ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। संविधान लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और कोई भी उनसे, उन लोगों से मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता है। हेलो, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग लॉज ऑफ द कंट्री। और संविधान ही नियमों को बनाता है, संविधान के अंतर्गत नियम आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस सच एज अनटचेबिलिटी एंड फीमेल फर्टिसाइड। मतलब हम अगर बात करें संविधान में इन चीजों की कहीं जगह नहीं है। जैसे सबसे पहले तो अछूत का, अनटचेबिलिटी, अछूत मानना किसी को उसके जाति से, है ना, और बहुत सारी चीजों से। इसके साथ साथ महिला उत्पीड़न, ये सभी चीजें, इन सब के खिलाफ कड़े कानून है। मैं आपको एक क्लास में पढ़ा, एक क्लास में जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं उसमें उन लोगों को हमने पढ़ाया कि जो फीमेल फर्टिसाइड है वो होता क्या है। हम लोग उसको और आगे जानेंगे अच्छे से। हम लोग कभी एक्टिविटी इस तरह से कराएं, हम आपको बताएंगे, तो उसमें जरूर आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरिटी जो मिलती है वो है दिस इज द पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आगे क्लासेस में आप लोगों को जो लेकर आऊंगा वो होगा ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का प्रारूप लेना। यहाँ से हम उन बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से संविधान को बनाया गया, क्या समस्याएं आई, उसको कैसे निपटारा किया गया, इन सभी चीजों पर हम लोग बढ़ेंगे। और आज ही के इस क्लास में, आज ही के दिन मैं आप लोगों को कुछ वर्क भी दूंगा, आप वो भी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़िएगा, ताकि आप लोग पहले से कुछ पढ़े रहें तो आप लोग को समझ में आए, जहाँ समस्याएं हों उस पर हम लोग बात कर सकें। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और उसको डील करते हैं और अच्छे तरीके से। तो स्टे सेफ और आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें, खेले कूदे, मौज मस्ती करें, पढ़ाई करें और फैमिली के साथ ये समय स्पेंड करें। थैंक यू एंड बाय।